नाक नेत्रों को, ओम श्रोत नेत्र नेत्रों को, करने को कानों को, ओम निर्भर बच्चों भगवाओं को, ओम कान ओम पृथ्वी पूजन। हाँ आपको एक दिव्य कुंड से अक्षत पुष्प रखें और सभी लोग अपने अपने सामने धरती माता पे हाथ रखें। सभी लोग धरती माता पे हाथ रखें। विष्णुनादता तुम मां देवी तारुण्यं पुरुषासनम आज सभी लोग पूर्णाहुति का समय है। आज संकल्प ले ले, 10 संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। आज हमारे जो भाई लोग किसी प्रकार का निशा मुक्ति करते हैं वो ये विशाला में गुरु महाराज के चरणों में अपना संकल्प करें। जिससे क्या होगा, आपके आपका धन बचेगा, तन बचेगा। तन सबसे एक हमारा शरीर है जो नशाओं से बर्बाद होता है। इसलिए हम नशे को संकल्प करके अपने तन और धन को बचाएं, अपने बाल बच्चों को भी बचाएं। क्योंकि हम जो नशा करते हैं और खाते पीते हैं वो जब हम अकेले पी जाते हैं, परिवार का भी तो इसमें हिस्सा है। इसलिए आज सभी लोग संकल्प करें जो लोग निशा करते हैं। और चलिए हाथ में सब कुछ ले लें। और भाई बहुत से बुराइयां हैं जो सब पत्नी में नहीं बनता है, जरा सी बात के ऊपर खटपट हो जाता है, कि पुत्र में नहीं बनता है। तो क्रोध, जब क्रोध आता है तब ऐसी बातें हो जाती है। तो क्रोध को छोड़िए, गुस्सा छोड़िए, तमाम प्रकार की चीजें हैं। वही अच्छा तो सभी लोग हाथ में ले लें। हाँ सब कुछ ले लीजिए। ओम विष्णु श्रीमत्तात् महापुरुषस्य विष्णुदानं परमान् राम कथाएं एवं गायत्री पूजन पूर्वम कल समाधनात्म संकल्प माफ परिचय। अब ऐसे मस्तक में लगाएं और एक प्लेट में रख दीजिए। हाँ ये भैया प्लेट ऐसी बना दी हो, ये प्लेट ऐसी बना दी हो। हाँ दे दो। चलिए आप सबके पास रोली होगी।
देखिए जिन लोगों को ये पवित्र धारण करना है तो यज्ञ के बाद यहाँ पर रुकेंगे, हम उनका बाद में वो पवित्र करा देंगे। हाँ देखिए आप सबके पास रोली है ना, तो सभी लोग नाम का उंगली में लगा ले और एक दूसरे को लगाएंगे। हाँ बता देना भैया, रोली सबके पास। हाँ रुके रहे। आपके को लेते हुआ है रोली नहीं। ये पहुंच गया। चलिए एक दूसरे को लगाइए। ओम चंदनस्य पुण्यम पापम पापनाशम पापनाशम नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। देखिए जिन लोगों के कलावा नहीं बंधा है वे लोग कलावा बांध देंगे। भैया
पुष्पं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम प्रत्यक्ष देवताभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। राधे कृष्ण हरे दीपक जला सभी लोग दीपक को मान जोड़े। ओम अग्नि अग्नि चार सूर्य सूर्य अग्नि सूर्य अब हमारे कुंड के एक अध्यक्ष करके बैठे हो और बाकी सभी लोग मान जोड़े। ऊपर सत्ता गुरु का सभी लोग ध्यान करें। हाँ हाथ में सब कुछ लेकर के और गुरु जी का ध्यान करें। चलिए बाकी लोग हाथ जोड़े और गुरु जी का ध्यान करें। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव पुजारी जी तुम नीचे समझाओ सकता और कुछ ना करो तो घुमा घुमा चढ़ा रखो। अच्छा लग सकूँ लेकिन ले जाए कहूँ तो स्टॉप करते चढ़ा दीजिए करके माफी वंदना करें। करके ले जाए। भगवान का आवाहन करें।
विश्व ब्रह्मांड में ये जो भी हमें आंखों को दिखाई पड़ता है सब में भगवान हमारे भीतर भी पेड़ों में मिट्टी में हर जगह भगवान विद्यमान हम सभी लोग जानते हैं कहते हैं कि हर पत्थर में भगवान छिपा है हर पत्थर में भगवान छिपा है बस उसे देखने के लिए भक्ति भाव का नजरिया चाहिए ये प्रांगण है लेकिन घर है जो सबको भूमि बन चुकी है 6 होते हैं सभी लोग यहाँ पर 6 बच्चे नृत्य यज्ञ करते चले आ रहे हैं या क्या जाऊँ पार्किंग में कथा सुन रहे हैं नहीं सीखा जाता है और उस वातावरण का प्रभाव हम सबके ऊपर निश्चित रूप से पड़ता है कहते हैं कि गुरु की बात मानने वाला उनके आदर्शों पर चलने वाला उनके विचारों को मानने वाला ज्योति को उसको प्रकाश मिला लेकिन हम पृथ्वी के अंदर चले जाए प्रकाश से हम वंचित हो जाएंगे उसी प्रकार से गुरु तो सबको कुछ देना चाहता है लेकिन लेने वाला भी तो चाहिए अनाज है लेकिन लेने वाला अगर कोई नहीं है तो ये मानव जीवन मानव जीवन प्राप्त हुआ है बड़े ही कठिन प्रयत्न के बाद 84 लाख योनियों के बाद ये मानव जीवन है तो युवराज जी बैठे कुछ बैठे सभी आपका देखा जैसा हमारा देखते हैं और इसी के अनुसार अगला जन्म हमारा प्राप्त होता है भाइयों बहनों मेरे से करेगा तभी तो जीवन बदले और अपने जीवन को बदलने के लिए इस यज्ञ में आज इस यज्ञ की महापूर्ण होती होगी हम सभी लोग एक संकल्प जरूर लेंगे इसीलिए पहले से बताया जा रहा है कि अपने मन में विज्ञान और ऐसे आए हवन कर लिया स्वाहा कर लिया कथा श्रवण कर लिया लेकिन कुछ अगर हमने हासिल नहीं किया स्कूल गए नृत्य स्कूल याद है लेकिन उसको याद नहीं किया उसका रिविजन नहीं किया जब पूरा होने का समय आएगा तो एक बुराई छोड़ने सबको छोड़ना एक बुराई मन में बना लो निश्चित रूप से आज एक भगवान को अगर कोई व्यक्ति हमारे भाई बहन नशा करते हैं ये नहीं कहेंगे इसे छोड़ने का संकल्प ले लो कम करने का संकल्प ले सकते हैं और उन भाइयों बहनों से निवेदन करेंगे कि उनके लिए आसान है हमने कभी नशा किया ही नहीं तो संकल्प लेना आसान है कभी जीवन में नशा नहीं करेंगे आज इस महापूर्णाहुति में एक संकल्प लेंगे और करने वाले अपने नशे को आधा कर देंगे अगर छोड़ने में
सामर्थ्य है तो छोड़ भी सकते हैं। और जो लोग नशा नहीं करते हैं तो आज वो संकल्प लेंगे कि उनके लिए सरल है। वो लोग संकल्प लेंगे कि आज से हम अभी तक तो हमने नशा नहीं किया और आगे भी नहीं करेंगे। इस महापूर्ण होते के साथ में ये संकल्प लेंगे। आइए ये भी विकल्प को आगे बढ़ाएं। आइए प्रथम पूज्य गणेश भगवान का वंदन करते हैं। कहा जाता है विद्या विराट विनयम। विद्या आ जाए तो विनय अपने आप आ जाता है, तो विचार अपने सम्मान करना अपने आप आ जाता है। ऐसे भगवान गणेश भगवान का हम वंदन पूजन करते हैं। आइए करें गणेश भगवान की वंदना की जा रही है और हम सबका कल्याण हो, इस व्यक्ति के माध्यम में इस गांव का कल्याण हो, इस गांव का भला हो, इस भाव के साथ में गणेश भगवान का वंदन। गणेश भगवान की ओम गणानां गणामहे वसो मम आमजानि गर्भगं त्वमजाति गर्भगं अभीष्टात् सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरः तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आवाहयामि गणेशाय नमो नमः। पुष्प छोड़ देते हैं और गणेश भगवान से हमने प्रार्थना की, हमारे अंदर सब विचार आए। अब गौरी माता का हम पूजन कर दें। और माता का हमारे गौरी परमा सखीनेदा सावेते विराजा देवसेना सहास्वा मातो रूपमाता रति पुष्पिता श्री आत्मा कुलदेवता महायज्ञ करने के लिए हम बैठे और बाबा
भूमिका में डालना है, पूरे डालना है, पूरा क्लियर है? भूल गया, भूल गया। आगे के साथ नहीं आपको छोड़ेंगे। सभी लोग मंच पर आ रहा है। एक प्रारंभ करेंगे, एक कुंड में को संतुलित कर ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम अच्छा मार ले दुनिया में कोई है ही नहीं, सभी लोग यहाँ पर यज्ञ करने के लिए बैठे। बेटा ग्राम के समस्त वासियों को यज्ञ का फल निश्चित रूप से मिलेगा। और कहा जाता है इस कुंड को प्रयुक्त हुआ है। जैसे कि अभी हम सभी लोगों ने जाना मानव जीवन श्रेष्ठ है और गुरु की बातों को मानने वाला, विचारों को मानने वाला, उनको आदर्श मानने वाला व्यक्ति एक शानदार जीवन के अंदर जीवन यापन करता है, एक बेहतरीन जीवन यापन करता है। जैसे ये विश्व भगवान ऊपर की ओर उठते हैं तो यहाँ से कहते हैं परिवारों नीचे ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, समाज को ऊपर ले जाना है, समाज को बताना है, समाज को सिखाना है। हम ऊपर जाने के लिए गुरु ग्रहण करना पड़ता है, गुरु को धारण करना पड़ता है। गुरु के ज्ञान गुरु के बगैर हमारा जीवन साथ सभी लोग निश्चित रूप से क्या है लोगों ने भी गुरु नहीं किया बगैर हमारा जीवन ऐसा होता है। जैसे भोजन में नमक न डाला जाए तो भोजन का स्वाद नहीं मिलता है। गुरु ना मिले गुरु न करे हमारा जीवन स्वाद में स्वाद नहीं कोई पहलू नहीं बनाना है
एक भगवान एक एक बुराई भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो वहाँ के साथ में एक भगवान को थोड़ा सा देखिए और इधर नमन के साथ में जो प्रार्थना का पाठ रखा हुआ है ये एक फुट तक का है देवस्य एकदम नमन धियो यो नः एकदम एक भगवान को वहाँ के साथ में और करेंगे और एकदम नमन के साथ जल के साथ में करता है नमन के बाद आ गए अंदर खींचिए ओम भूर्स्वाहा तम अग्नेय इदं नमः ओम भुवः स्वाहा तम वायवे इदं नमः सबको जागृत करने के लिए 7 आंखियां एक भगवान को अर्पित की गई हमारे अंदर की देखो सब गतियों का आनंद प्राप्त हो और हमारे अंदर की सब शक्ति जागृत हो इस भाव के साथ में अब संविधान संविधान सबके साथ में रखे हुए हैं एक संविधान उठाएंगे देश के बना अपनी भावना को जोड़ लो और जुड़ जाता है योग बन जाता है अरे काका दिमाग ठीक है तेरा खोपड़ी का को जोड़ना हो बल्कि प्राप्त करो ये हमने संख्या के रूप में भगवान के इन बलों की प्रार्थना की है अब जिस भगवान को हम अपनी लेंगे ऐसे हम सभी लोग साकरित रहोगे जब तक अरे अध्याय को दर्शन करना है करना हुआ है जब पश्चिम की ओर और उत्तर दक्षिण चारों तरफ और एक पूर्व की ओर गोला बना नहीं यदि खड़े हो जाओ आगे के कुछ से खड़े हो जाओ पूर्व की ओर चलने के खड़े हो जाओ चलिए
स्टार्ट कर ले जो सभी लोग सभी के पास साकल्य है भगवान की जय, श्री माता की जय, हरि बाबा की जय, हरि बाबा की जय। यो नः प्रचोदयात् इदं गायत्री इदं नमः ओम पूर्णमयः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ओम भोग दिखा गया
लाभ मिलता, किसी से पहली आयु अल्पायु में मरना नहीं चाहता, सब चाहते लंबी आयु हो, सब चाहते उनके बुद्धि हो, सब चाहते उनको धन मिले, सब चाहते उनको सम्मान मिले। ये सारी चीजें पहले तो रोक थी, किसी को अधिकार नहीं था, केवल एक ही वर्ग को यह अधिकार था, मकान जी का अध्यक्ष कर सकता, दूसरे को नहीं। अब वो सबको मिल गया। हम लोग इस फैक्ट्री से जुड़े, इतना बड़ा अवसर सबको मिल गया। अब उसको क्यों ही गवा दे, क्योंकि मानव जीवन बार बार किसी को भी नहीं मिलता, और जो लोग करते हैं तमाम लोग ये भी करते, समय नहीं मिलता, समय का रोना तमाम लोग टाइम नहीं मिलता। तो ये जान लें, भगवान ने सभी को 24 घंटे का ये समय दिया है, न किसी को 23 घंटे का दिया, न किसी को 25 घंटे का दिया। किसी 24 घंटे में हम अच्छा या बुरा जो कुछ भी करना चाहे तो कर सकते। बड़े भाग्य से ये कहने का अवसर मिलता है। एक जना खींचो, एक जना देखो खींचो तो खींचो, बाकी इससे बड़ा पुण्य का कार्य कोई दूसरा नहीं होता। इसमें हम सभी लोग सबकी भागीदारी नहीं, बात अब यहाँ है क्या बोले खीर न होने पाए। मोबाइल एक दिन उसको बैटरी लगा दिया, चार्ज हो गया, लेकिन दूसरे दिन फिर चार्ज करना पड़ता है, फिर अगले दिन चार्ज करना होता, रोजाना चार्ज होता। रोज चार्ज नहीं करेंगे तो बैटरी जो आज भरी गई है वह धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक तरह वो आ जाएगा कि बिल्कुल यहाँ पर कितने दिन हो गए क्या करते हुए, चाहिए तो था कि हम सब हिंदुओं के यहाँ बच्चे बड़े बीमार कैसे बने, इसके लिए एक तरीका बता दिया गया, और वो तरीका क्या था? संस्कार कराना। संस्कार तो सब लोग जानते, अब कराते भी हैं। सही तरीका क्या है, या तमाम अधिक लोगों को नहीं मालूम, केवल इतना जानते हैं किसी ने मान दिया चंडिका देवी में, कोई किसी तीर्थ में, कोई किसी तीर्थ में चले गए, वहाँ पुण्य करवा लिया और चले हो गया मुंडन। लेकिन ये सही तरीका नहीं, जिनको पता नहीं वो भले संस्कार में केवल पूरी कचौड़ी खाना बना लिया, दावत दे दिया, बाल बुड़वा लिया, एक संस्कार नहीं होते। संस्कार यज्ञ के बीच में होते, मंत्रों के बीच में होते, और हर संस्कार का
एक उद्देश्य। तत्सवितुर्वरेण्यं जब इतनी चीजें की जाती है तब तो संस्कार फलित। संस्कार का अर्थ बताया जाए, उद्देश्य उसका क्या है, मंत्र बोले जाए, यज्ञ की जाए, तब तो संस्कार हुआ। अंता केवल संगीत पीछे जैसा ही हो गया। आज अंतिम दिवस है, जिसको जो कराना था उसकी जानकारी न होने की वजह से संस्कार ज्यादा नहीं हो पाए। लेकिन एक चीज यह जरूर है, ये कहा जाता जब तक हमें सदगुरु की प्राप्ति नहीं होती, मोक्ष का मतलब है सद्ज्ञान, बंधन, बंधनों से मुक्ति, यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। और ये तब तक नहीं मिलती जब तक हमें सदगुरु की प्राप्ति। गुरु तो तमाम आजकल मिलते, सब वो कहते हमें गुरु बना ले, हमें गुरु बना ले, लेकिन किसको गुरु बनाए, इसकी विचार हमें ही करनी पड़ती। कुछ आधार है जिनके आधार पर जान सकते हैं कौन गुरु सदगुरु है, कौन वर्म करने योग्य। समाज किया था, जो कार्य कभी विश्वामित्र ने किया था, ठीक वही कार्य जो है आचार्य श्री राम शर्मा कर रहे हैं। एक एक चौपाई को देख ले, राम ने प्रतिज्ञा की थी, निश्चरहीन करो भाई, निशाचरों से ही कर देंगे। आज निशाचर कौन है? हमारे अंदर निशाचर है, बुरे विचार, विचारों का प्रसार चारों तरफ किया जाता। यहाँ पर पत्रिका आती है, उसमें सदविचार दिए गए हैं। उन जो लोग इस तरह पत्रिका न लेते हो, वह एक पत्रिका लेने का प्रयास करें। सबसे कम नाम की और सबसे श्रेष्ठ ज्ञान इसमें है। इस पत्रिका के माध्यम से हम सत्संग से जुड़े हैं। सत्संग के बिना हमें ज्ञान नहीं मिलता। वो सत्संग हमें इस तरह से पत्रिका के माध्यम से प्रतिदिन मिलता है। उपासना से जुड़े, देवता चाहे जिस देवता को माने, यहाँ पर ये नहीं गायत्री माता को ही माने, चाहे जिसको माने, हनुमान हो, काली हो, दुर्गा हो, शंकर देवता है जो, लेकिन उसे मांगे क्या? मांगे एक ही सद्बुद्धि। सद्बुद्धि मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता। और ये सद्बुद्धि नहीं है तो हमारे पास चाहे जितना रुपया, पैसा, धन, दौलत, शक्ति सब कुछ हो, वो सब बेकार हो जाते हैं। इसलिए अपने देवता के पास जा करके जब मांगे सद्बुद्धि की मांगे। अब व्यक्ति जो लोग रह गए वहाँ आहुति देने और पूरा उसमें सब लोग ब्राह्मण में संस्कार करवाने के लिए कोई माताएं बहनें आई है। देखिए नाम का है
11वां संस्कार है। दूसरा संस्कार जिसे कहते हैं जब बच्चा घर में 3 माह का होता है वो भोजन कराया जाता है। अगर किसी को भी संस्कार कराना है तो यहीं पे रुके रहेंगे और बाकी लोग तो चले जाएंगे, यहाँ पर वो संस्कार करा दिए जाएंगे। और गायत्री माता की ये आगे का कार्यक्रम और बैठे हुए हैं। अब ये कि भगवान को अपनी आहुति प्रदान करें। मतलब जो कुछ भूल गए हैं चल रहे हैं ना, जो तुमने प्रज्वलित नहीं है उसको प्रज्वलित कर दें, को प्रज्वलित कर दें और एक प्रारंभ करते हैं। तदुपरांत महापुरा होने के उपरांत अगर कोई संस्कार के लिए है तो उसका संस्कार करा दिया जाएगा। तो है ना सारे ठीक है। भगवान की जय। आइए अवसर प्रदान करें। भगवान को अर्पित करेंगे। सबकी उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। सबकी समृद्ध जीवन की कामना करते हैं महाकाल से। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव ब्रह्मविद्याय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिमृता ब्रह्ममृत्युंजय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृतोर्मुक्तिमृतात् स्वाहा। ब्रह्ममुरारे त्रिपुरान्धकारे महाकालाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ओम सदरुत्थाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। रखा हुआ होगा आवश्यक मुख्य स्थान
सभी लोग खड़े हो जाए और अपने हाथों में काकले ले लेंगे। मुक्ति यजमान के रूप में जो बैठे हैं वो घड़ी का बोला है, पांडे रख देंगे और काकल रख देंगे। धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं सभी लोग अपने हाथों में काकले लेंगे और मुक्ति यजमान का चलेगा आदि के पानी इत्यादि को लेंगे। ये जो मेहमान है वो खड़ा है वो बोलेगा। आपको निवेदन किया जाएगा आरंभ में इस महापुराहित में पेश बुराई आपको भगवान को अर्पित। बिल्कुल मैं कर पहले ये भी कुछ कहना होती है, उसके बाद
और बताने बाबा का अचानक से प्राप्ति हो भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः और आज प्रचोदयात् के बाद में भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः अरे लो चक्कर लगाएंगे अभी नहीं तो बताया भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः लाई रन भगवान को हम जोड़ सकते अरे वो आए हो सामने मुद्दे पाओ आ जाओ बिल्कुल बिल्कुल जल्दी जोड़ी पूरी करें बराता जाके ले
बाबा बाबा जो धन है वो भी रख लें और भगवान से जरूर करें और भावना करें हे भगवान आप हमारे घरों के हमारे संतान के हमारे दुखों को आप कहा जाता है जैसा होता है ऐसा ही होता है जैसा चलिए जो मंच पे चढ़ाएंगे वहाँ पे ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मै विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् देवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाते पुष्पादलात् करवेरकालपुष्पै विद्वाप्रवालपुलकीतलभक्तिवीथि रामपूरणानि जगदीश्वरनेत्रदीपा नानागुणपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिं पुष्पाञ्जलिं कमलताय जय हो बदलना है वो आगे आगे आकर बैठ जाए जिसको जमीन बदलना है वो आगे आकर बैठ जाए जिसको कभी चलो साथ मिलाए राम सिंह जिनका देखिए और सभी लोग अपने हाथों में धूप कर ले और धूप हाथों में लगा ले और भगवान की प्रार्थना करेंगे और प्रणाम करेंगे और यज्ञ के बाहर परिक्रमा करें परिक्रमा करने के बाद प्रणाम करें और उसके बाद छोड़िए यत्र ब्रह्मादयो देवा जानतु देवगणा सर्वे पूजा भगवान की जय गायत्री माता की जय भगवान की जय बाबा की जय बाबा की माता की दाल मकान चलेगी तो चलेगी क्या उजाला ये धरती पर लाएंगे नया समाज बनाएंगे नया जमाना लाएंगे जहाँ का हमने खाया जहाँ पर हमने पहने जहाँ का हमने खाया वस्त्र जहाँ के हमने पहने जहाँ से हमने पाया तारा देश हमारा प्यारा प्यारा देश हमारा देश की रक्षा कौन करेगा हम करेंगे हम करेंगे माँ का मस्तक ऊंचा होगा क्या भार बलराम से नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे अपनी दुआ घर करेंगे मानव मात्र एक समान जाति वर्ग सब एक समान नर और नारी एक समान नारी का सम्मान जहाँ है जागेगी भाई जागेगी नारी शक्ति जागेगी जाग गई भाई जाग गई नारी शक्ति जाग गई धर्म की धर्म का में
दोनों मंच का कलश ले लें, देखो उसमें जल होगा, जल है, अगर जल कम हो तो फिर थोड़ा सा जल अलग से बढ़ा लें और सबके ऊपर वो थोड़ा थोड़ा करके करें। आप लोग क्या किया? ओम देव शांति 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 सर्वारिष्ट शांति जल गुरुजन भगवान की ओर मुक्त दिखा दें और सभी लोग प्रणाम करके स्थान को काल ग्रहण करें और भगवान आप सभी लोग प्रकृति समय एक ही प्रांगण में दिया सालाना व्यक्ति के पास सब कुछ है, सबके साथ प्रकट के लिए प्रसाद बचा। अच्छा, कितने लोग जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, कितने लोग ऐसे हमारे भाई बहन माताएं बहने बैठे हैं जिन्होंने अभी तक कोई गुरु नहीं किया? कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने गुरु नहीं किया? वो अपना बात उठाना है। भैया कहने पे भाई डाल लो हिंदुओं की पहचान है केवल दो, हिंदू न बने याद करें उनके बलिदान को, इनकी चोटी नहीं कटवाया, जनेऊ नहीं उतराया, अपने जीवन का बलिदान देते। ऐसा है जनेऊ। जनेऊ में देखिए शादी के बाद 2 जनेऊ बैठते हैं। अरे जब विवाह हो जाता तब 3 और लिखते रहते हैं।
तरह से एक जनेऊ में कुल धागे हो गए 9 धागे हो गए। अब ये 9 धागों का काम क्या है इसको भी याद है। जैसे मोबाइल तुमने रख लिया बहुत महंगा करके ये हमको नहीं मालूम, तो मोबाइल महंगा मोबाइल भी हमारे लिए कोई लाभकार नहीं। ये जनेऊ क्यों पहना जाता? ये इसलिए पहनते हैं कि जन्म से मनुष्य में और दूसरे प्राणियों में कोई अंतर नहीं होता। आहार निद्रा भय में दुरंत ये सारे जानवर करते हैं, अभी करते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन का उद्देश्य कुछ दूसरा ही है, मुक्ति पाना। इसलिए यज्ञोपवीत को अनिवार्य किया है। यज्ञोपवीत में जो 9 गुण हैं वो यूं समझ लें 5 यम और 5 नियम। एक प्रभानी एक के बाद में इसको पहले पानी करने से नियम क्या है इसका? इसको क्यों रखें? जब भी शौच के लिए जाए इसलिए कि अपवित्र ना हो।
सूत्र यथात्मक नीम के पेड़ पर साधना जमीन गंदी जगह पर चला और यज्ञोपवीत के बारे में जो आवश्यक चीजें हैं। पहली चीज 6 महीने के अंदर जरूर बदल और फिर क्या घर में परिवार में यदि कोई सूतक हो जाए, सूतक का मतलब जन्म अथवा मृत्यु, तो जब शुद्धिकरण हो तो यज्ञोपवीत भी अपना बदल दे। ठीक है। और यज्ञोपवीत 5 देवता बता दिया। गायत्री माता की साक्षात मूर्ति है, इसलिए जो लोग गायत्री का जाप करते हैं और यज्ञोपवीत नहीं है उनके पास, समस्याओं की प्रार्थना तो मूर्ति भी होनी चाहिए। ये यज्ञोपवीत गायत्री मंत्र की मूर्ति है। ज्यादा कुछ चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं। हो सकता है तमाम लोग प्रचार करते हैं। देखिए, हम सत्संग से जुड़ते हैं, बुराइयों से बचें, तो बुराइयां हमारे अंदर आएंगी तो हमारा पतन हो जाएगा। और अच्छाइयों को सीखा तो क्या खराबी आ जाएगी। अच्छाई हमारे अंदर आवे, इसीलिए गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। और उसकी मूर्ति है यज्ञोपवीत, इसको धारण किए हैं। समझ जाओ, हम जो है इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जो लोग हतोत्साहित करते हैं वो समझ जाइए सूक्ष्म रूप में शास्त्रों का कार्य होता है। जहाँ यज्ञ होती हो जहाँ शिव का पंडित बन गए। अरे पंडित बन जाना क्या आपने कहीं जगैती डाल ली, आपने चोरी कर लिया, बहुत जगह काम कर लिया, अच्छाई काम किया। ठीक है, गायत्री माता सबको कल्याण करे, सबको सद्बुद्धि। हेलो कौन हेलो क्या इनका नाम कौन है यार? ओ हीरो जितनी मर्जी उतना डाल की जाती, बुराई होती, दस किया जाता, सब वो बगैर संस्कारित करना मतलब उसको सही करना। कुदरत के रूप में लकड़ी है, कैसे जिंदगी पड़ी हुई है, उसकी कीमत कम, लेकिन जब उसकी चिराई कर दी गई, जब वो जिंदगी बन गई, कटरा निकाल लिए, तो कटरों की कीमत ज्यादा।
ये क्या है संस्कार। और पढ़ने से जब कुर्सी बन गई, मेज बन गई, बेड बन गया, तो उसकी कीमत और ज्यादा हो गई। इस तरह से हमारे यहाँ पर 16 संस्कार बताए गए। भगवान राम के भी ये सारे संस्कार ज्यादा लाइट लगी ना शुरू होता है। नाम करो का दर्शन के बाबा अनुशासन होता, उसको विधि विधान के साथ ही करवाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा हुआ गया अंधविश्वास, परंपराएं हर जगह हर घर में। कैसे हमारे यहाँ तो मुंडन फलानी जगह होता है, हम वही करेंगे। ये क्या है रखे जाते हैं, जिससे वो गिरता उसके अंदर आए। तो नाम तो सबका कोई न कोई इसे दिलों में रख दिया गया होगा। सबका कुछ धातु नाम है कि नहीं है? बताइए भाई, किनारे बताओ। ये बड़ा क्या है? घरेलू नाम क्या है? अनमोल। अनमोल नाम तो बहुत बढ़िया है। अनमोल का मतलब जिसकी कोई कीमत ही ना हो। ठीक है, नाम ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? नाम तो रख दिया, लेकिन मंत्र से उसके अंदर डाल डालना। अभी हम नाम पढ़ करके उसके अंदर मंत्र से डालेंगे। नंबर 2 पर किसका क्या नाम? पूरे नाम रखा तो कोई नाम नहीं। अभी 2 भाई हो गए ना, बड़े भाई इतने 1.5 साल बड़े, जिनके खातिर नामकरण करावे घरे के धना तेरा को यज्ञ भाव तो काम का यज्ञ के जाए पर नाम बोलो चाची। चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। धर्मशील हो, धर्मशील हो, धर्मशील हो, धर्मशील हो। प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो। यानी ये आयु लंबी थी और धार्मिक प्रतिष्ठा हो और तरक्की करने वाला। चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, देवी हो, चिरंजीवी हो। धर्मशील हो, धर्मशील हो, धर्मशील हो, धर्मशील हो, धर्मशील हो, धर्मशील हो, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो। प्रगतिशील हो। क्या नाम का है? राधिका। राधिका चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। राधिका, राधिका धर्मशील हो, धर्मशील हो, धर्मशील हो।
अब अनमोल बच्चे चिरंजीवी चिरंजीवी हो चिरंजीवी हो धर्मशील हो धर्मशील हो धर्मशील हो प्रगतिशील हो प्रगतिशील हो प्रगतिशील और